जिस फिल्म में धर्मेंद्र मतलब वो फिल्म हिट। एक दौर था जब फिल्में धर्मेंद्र के नाम से चला करती थी। बॉलीवुड के हीमैन के रूप में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। कई दशकों तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर धर्मेंद्र ने राज किया। तो राजनीति में भी धर्मेंद्र ने हाथ आजमाया। 2004 से लेकर 2009 तक बीकानेर भारतीय जनता पार्टी से वो लोकसभा के सांसद भी रहे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अभिनेता धर्मेंद्र के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर उनके दोस्तों, परिवार वालों, रिश्तेदारों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दुख की घड़ी है ये परिवार के लिए। और वहीं दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं, कुछ पुरानी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कई सम्मानों से नवाजा गया अभिनेता धर्मेंद्र को, जिसमें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1997 में धर्मेंद्र को दिया गया था। पद्म भूषण से 2012 में उन्हें सम्मानित किया गया। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र को यहां इन तस्वीरों में सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। पुरानी तस्वीरें हैं। ये वो जय वीरू की जोड़ी है जो एक तरीके से अमर जोड़ी बन गई। ये वो जय वीरू की जोड़ी आप इस वक्त देख रहे हैं जो दोस्ती का पर्याय बन गई। और शोले फिल्म हालांकि अपने हर किरदार के लिए, लेकिन खासतौर से जय और वीरू की जो जोड़ी थी उसने इस फिल्म को अलग ही बुलंदियों पर पहुंचाया। और इस फिल्म के जरिए ही ये माना जाता है, न सिर्फ शोले बल्कि उससे पहले खासतौर से चुपके चुपके जैसी फिल्में, कि कहां तो धर्मेंद्र जो है उनकी पहचान बिल्कुल एक हार्डकोर एक्शन हीरो के तौर पर हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद चुपके चुपके जैसी फिल्म, शोले जैसी फिल्म, इन फिल्मों के अंदर धर्मेंद्र की तरफ से वो जो कॉमेडी टाइमिंग दिखाई गई, उसके बाद जो कॉमेडी रोल्स होते हैं और एक कॉमेडी एक्टर के तौर पर भी जो अपनी प्रतिभा थी वो दिखाई धर्मेंद्र ने। लंबे अरसे तक बॉलीवुड पर राज धर्मेंद्र ने किया। तो बतौर एक्टर धर्मेंद्र ने शुरुआत की और फिर बॉलीवुड के अंदर निर्माता, निर्देशक धर्मेंद्र और पूरे देओल परिवार को धर्मेंद्र ने स्थापित किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं छोटे बेटे बॉबी देओल के साथ। आपको ध्यान होगा देओल परिवार ने मिलकर वो अपने एक फिल्म भी बनाई थी जिसमें धर्मेंद्र और उनके दोनों बेटे बॉबी देओल, सनी देओल ने उनके साथ काम किया था। तो इस तरीके से एक अलग पहचान और एक साख वाला देओल परिवार, बॉलीवुड का एक बड़ा सम्मानित परिवार। पंजाब से ताल्लुक था धर्मेंद्र का। लुधियाना में जन्मे। 8 दिसंबर 1935 लुधियाना के ही एक गांव में उनका जन्म हुआ। और फिर हीरो बनने के लिए धर्मेंद्र का मुंबई तक का सफर। शुरुआती दिनों में काफी स्ट्रगल, काफी संघर्ष धर्मेंद्र ने किया। अपनी पहली हिट फिल्म के लिए भी धर्मेंद्र को करीब 5-6 साल का इंतजार करना पड़ा, लेकिन एक बार जब धर्मेंद्र हिट हुए तो फिर कभी धर्मेंद्र ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंजाब से ताल्लुक रखते थे और जो खासतौर से पंजाबियों के लिए कहा जाता है वो पंजाबियत कूट कूट कर धर्मेंद्र में भरी हुई थी। कि भले ही पंजाब अपनी जन्मभूमि उन्होंने छोड़ दी थी, अपनी कर्मभूमि महाराष्ट्र मुंबई में वो रह रहे थे, वहीं पर बस गए थे, लेकिन कभी भी पंजाब उनके मन से नहीं निकला। इसीलिए जब फिल्मों में काम करना कम किया और एक तरीके से थोड़ा सा रिटायरमेंट की जिंदगी की तरफ बढ़े, तो फिर अपने लिए उसी तरीके से एक पंजाब जैसे गांव का माहौल उन्होंने मुंबई के नजदीक तैयार किया और ज्यादातर वक्त वो अपने उसी फार्म हाउस पर बिताते थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं धर्मेंद्र की, उनकी वो आइकॉनिक स्माइल, वो हैंडसम चेहरा और उस पर वो खूबसूरत मुस्कान जो बेहद दिलकश थी। यही वो मुस्कान थी, यही वो हसीन चेहरा था, वो खूबसूरत चेहरा था जो लाखों दिलों की किसी जमाने में धड़कन हुआ करता था। साठ के दशक में अभिनेता धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में एंट्री की। शुरुआत में उन्होंने अलग अलग फिल्में, लेकिन उसके बाद वो जो एक फिल्म उनकी आई जो मील का पत्थर साबित हुई, फूल और पत्थर, और उसी के बाद से फिर एक के बाद एक हिट फिल्मों का सिलसिला कुछ ऐसा चल निकला कि धर्मेंद्र बस नाम ही काफी था। एक बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड से आते थे अभिनेता धर्मेंद्र।
डेब्यू के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे इस फिल्म से डेब्यू किया और फिर 60 के दशक के मध्य में आते आते कई फिल्में जिसमें फूल पत्थर, आए दिन बहार के, आई मिलन की बेला, इस तरीके की फिल्में थी जो एक के बाद एक आती चली गई और धर्मेंद्र को वो स्टारडम का जो शिखर होता है उस शिखर तक पहुंचाती चली गई, एक के बाद एक हिट फिल्म्स। और धर्मेंद्र वो नाम लगातार बड़ा बनता गया, वो नाम लगातार बॉलीवुड के आसमान पर एक बड़े सितारे की तरह चमकता चला गया। तो 60 के दशक से जो सिलसिला शुरू हुआ वो लगातार 80 के दशक तक यूं ही जारी रहा। एक दबदबा धर्मेंद्र का जो बॉक्स ऑफिस पर देखा जाता रहा। और न सिर्फ मेन स्ट्रीम और बड़ी हिट फिल्में, कमर्शियल फिल्म्स, बल्कि एक तरीके से धर्मेंद्र अपने दौर के उन स्टार्स में भी शुमार रहे जिन्होंने मेन स्ट्रीम सिनेमा करने के साथ साथ वो जो पैरेलल सिनेमा कहा जाता है, जिन फिल्मों को उस श्रेणी में रखा जाता है, वहां पर भी लगातार अभिनय करके अपने भीतर के कलाकार को और तराशा, अपने भीतर के कलाकार को और निखारा। और इसमें मैं यकीन से कह सकती हूं आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके जहन में ये फिल्में होंगी। इसमें बंदनी आप याद कर लीजिए चाहे तो, जब आपके जहन में बंदनी फिल्म सुनने के बाद नूतन का चेहरा उभरेगा तो यकीनन उस युवा के तौर पर धर्मेंद्र का चेहरा भी आपके जहन में जरूर उभरेगा जो बंदनी में अभिनय कर रहा था। आपके जहन में अनुपमा का नाम सुनकर एक बार फिर से वो उस युवा प्रतिभाशाली अभिनेता का चेहरा नजर आ जाएगा जो अनुपमा में बतौर हीरो काम कर रहा था। सत्यकाम हो, नया जमाना हो, रेशम की डोरी हो, चुपके चुपके जिसका मैं पहले जिक्र कर रही थी और मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स में से शायद वो चुपके चुपके फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र और वो किस तरीके से एक बॉटनी के प्रोफेसर के तौर पर अपनी प्रेमिका को पाने के लिए कैसे अपनी प्रेमिका के जो जीजा जी हैं उन जीजा जी को मनाने के लिए अलग रूप धरते हैं और फिर कैसे उस परिवार का मन मोहते हैं। वो गजब की फिल्म और गजब की कॉमिक टाइमिंग धर्मेंद्र की। 1990 के दशक के अंत तक कई सफल प्रशंसित फिल्मों में चरित्र भूमिकाओं में भी धर्मेंद्र नजर आए और मेरे ख्याल से जो उनकी आखिरी फिल्म वो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रही जिसमें धर्मेंद्र ने अभिनय किया और खूब सराहना बटोरी। अभिनेता धर्मेंद्र का जाना, मैं आपको यह भी बताती चलूं कि अभिनेता धर्मेंद्र का जाना निजी तौर पर हमारे देश के आज के दौर के बड़े स्टार्स के लिए एक पर्सनल लॉस, एक निजी नुकसान के तौर पर भी देखा गिना जाएगा, एक बड़े इमोशनल लॉस की तरह। क्योंकि आपको याद होगा पिछले दिनों जब धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे तो बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज उनका हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच रहे थे। शाहरुख खान को आपने देखा, सलमान खान को आपने देखा। सलमान खान तो उस दौरान काफी भावुक भी नजर आए और कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई ऐसा मंच नहीं रहा जब सलमान खान ने धर्मेंद्र की मन भर के प्रशंसा ना की हो। और खासतौर से वो बताते रहे हमेशा किस तरीके से वो धर्मेंद्र को अपने पिता तुल्य मानते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।